तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कुछ प्रॉब्लम के कारण हम क्लास नहीं ले रहे थे यूट्यूब पर, तो फिर से आ गए हैं दोस्तों। तो मैथ लैक चैनल जो है उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण दिया गया है। इस संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, पहले वो जानेंगे। चलिए पहले दोस्तों हम संतुलित के बारे में जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहेंगे जो दोनों तत्वों के परमाणु संख्या बराबर रहना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित का मतलब क्या हुआ कि दोस्तों कि वैसे तत्व जो दोनों ओर परमाणु संख्या क्या होता है कि तत्वों का परमाणु संख्या बराबर नहीं रहता है, उसको हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित का मतलब क्या कि परमाणु संख्या जो है तत्वों का दोनों ओर बराबर रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पर दोस्तों एक नंबर पॉइंट हम चेंज कर देते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, तो संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जो दोनों ओर जो तत्वों का परमाणु संख्या होता है वो बराबर रहना चाहिए, तो आपको यह संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। आप बोलिएगा सर कि आप तो तत्वों बोले हैं, मगर तत्व मीन्स क्या होता है। तो तत्व हम वैसे पदार्थ को बोलते हैं जो हमेशा शुद्ध होता है, वो दो भागों में नहीं बढ़ता है, जैसे ऑक्सीजन, सोना, चांदी, ये सब क्या है, टोटल तत्व है, क्योंकि वो दो भागों में हमेशा डिवाइड नहीं होगा। तो तत्व का परमाणु संख्या दोनों ओर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में वैसा समीकरण जो तत्वों का परमाणु संख्या दोनों ओर क्या होना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, तो संतुलित हो जाएगा। तो हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ पर H2 एक तत्व हो गया, ये H2 ले लिया हमने, तत्व हो गया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, Cl2, ये जो है क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये दोनों और क्या है, परमाणु सेम है संख्या यहाँ पर कि तत्वों का परमाणु संख्या दोनों और क्या होना चाहिए, संतुलित रासायनिक समीकरण में बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों ओर देख लो यहाँ पर भैया कि यहाँ पर Cl2 यहाँ पर लिखे हैं, तो देखो यहाँ पर क्लोरीन जो है दो गो है, हाइड्रोजन भी दो गो है, और दोनों ओर परमाणु संख्या हमको यहाँ पर 2 लगा देना है। तो हाइड्रोजन भी इधर 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 इधर हो गया। तो आपका क्या हो गया कि संतुलित रासायनिक समीकरण में भैया दोनों ओर आपको परमाणु संख्या जो है तत्व का, ये तत्व है क्योंकि दोनों ओर परमाणु संख्या क्या है, बराबर है। बाईं ओर भी 2 परमाणु संख्या है, हाइड्रोजन का भी और यहाँ पर क्लोरीन का भी, दोनों ओर बराबर है, 2 गो है। इधर भी क्या है आपका, इधर भी यहाँ पर 2, इधर भी क्या है आपका कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर भी X जो है 2 गो है, और क्लोरीन जो है Cl क्या हुआ है, 2 गो है। तो ये क्या हुआ, दोनों ओर बाईं और दाईं ओर दोनों ओर जो परमाणु की संख्या जो है यहाँ पर बराबर है, तो ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि यहाँ पर कि दोनों ओर परमाणु संख्या जो है बराबर नहीं रहेगा, तो ये मेरा असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। आप मान लिया जाए कि दोनों ओर
तत्वों का परमाणु संख्या बराबर नहीं होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट में देख लीजिए आप कि असंतुलित, ठीक है, रासायनिक, ठीक, समीकरण। आप देखो असंतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहेंगे जो जिसकी वैसे तत्व जिसमें दोनों ओर परमाणु संख्या क्या हो, आपस में बराबर ना हो, उसको हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो भैया देख लीजिए कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु ले लेते हैं, आप प्लस ऑक्सीजन का 2 परमाणु ले लिया। अब यहाँ पर हमने कि रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन हमने 1 ले लिया। तो देख लो कि हमने परमाणु संख्या जो है यहाँ पर ऑक्सीजन को 1 ही तो लिया, तो यहाँ पर असंतुलित हो गया, इसका कोई संतुलन नहीं हुआ। अगर हाइड्रोजन 2 बाईं और यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो दाईं ओर भी होना चाहिए 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, मगर यहाँ पर 1 ही तो है, तो इसलिए ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ये मेरा क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब यहाँ पर दोनों ओर जो है ये हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है, क्लोरीन भी 2 है, यहाँ पर 2HCl, दोनों ओर क्या है, 2 इधर भी है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, दोनों ओर जो है क्या है कि तत्व का परमाणु संख्या जो है आपस में क्या है, बराबर है, बराबर है। हाइड्रोजन तत्व है कि क्लोरीन तत्व है, दोनों ओर बराबर है। हाइड्रोजन क्या है कि यहाँ पर इधर इस साइड भी है असंतुलित में, और ऑक्सीजन भी है आपको असंतुलित में अलग है, तो दोनों ओर जो है इसको क्या है, ये तत्व है, इसका असंतुलित में दोनों ओर जो परमाणु संख्या है बराबर नहीं है, और इसमें दोनों ओर बराबर है। तो आप समझ चुके हैं कि असंतुलित और संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप इस चैनल को मैथ लैब चैनल जो YouTube पर उपलब्ध है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट में हम समझेंगे कि नेक्स्ट में आपको कि हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे दोस्तों कि समीकरण जो है कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार के समीकरणों को बनाना है। रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया जो है आपको विभिन्न प्रकार के हैं, मतलब क्या, अलग अलग प्रकार का। तो ये टोटल कितने प्रकार के हैं रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया टोटल 9 प्रकार के हैं 10th के सिलेबस में। तो 9 प्रकार जो होता है, 9 प्रकार, 9 टाइप ऑफ क्या है कि केमिकल रिएक्शन जो है आपको 9 प्रकार की जो है आपको 10th क्लास में है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे दोस्तों। आप मैथ म्यूजिक चैनल को और संतुलित समीकरण के बारे में समझ चुके हैं, तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और बने रहिए मैथ म्यूजिक चैनल पर। जय हिंद दोस्तों।